बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल के ज़रिए से मुझे देखने सुनने वाले, मेरे साथ जुड़े लोग, तमाम लोग खैर व खैरियत से और अल्लाह की पनाहों में होंगे। आप लोगों के लिए आपको पता है कि मैं कोई ना कोई ऐसा अमल लेके आता हूँ कि जो आप ख़ुद से अपने घर में करके या ख़ुद करके आप अपने साथ जो रूहानी मसाइल जुड़े हुए हैं, जैसे जादू, जिन्नात या कोई बंदिश या कोई और इस किस्म के मामलात, तो वो आप ख़ुद से अपने घर में करें और ख़ुद ही उसका इलाज करें। यानी आपको किसी भी आमल के पास जाने की ज़रूरत ना हो, या यूँ कह लें कि किसी भी बंदे के पास आपको ज़रूरत ना पड़े। याद रखें कि जब आपको लगे कि किसी भी घर में, यानी आपके घर में कोई ऐसे माहौल है कि आप बाहर तो ठीक रहते हैं और जैसे ही आप घर में आते हैं तो आपकी तबीयत कुछ अजीब सी हो जाती है, बोझल हो जाती है, या कह लें कि आपको नवसत महसूस होती है, बेबरकती महसूस होती है, हर बंदे में, हर काम में, हर मसले में आपको रुकावट आ रही है, लड़ाई झगड़े हैं, कुछ अजीब व गरीब, तो ऐसी सूरत में आप पे या आपके घर पे यकीनन किसी भी बंदे ने जादू किया है या कोई जिन्नात का असर है। यानी ये उस घर में ऑलरेडी पहले से कोई ना कोई ऐसी अनविजुअल पावर थी कि जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये अमल उन्हीं के लिए है, बहुत ही आसान, बहुत ही कीमती, बहुत ही नायाब अमल है। एक दफ़ा करेंगे, ज़िंदगी भर के लिए इंशाअल्लाह अज़ीम आप ये इन चीज़ों से महफूज रहेंगे। ये है 4 कीलें आपने ले लेनी हैं, यानी स्टील की कीलें जो 3 से 4 इंच कम अज़ कम लंबी हों, ताकि आप जब चारों कोनों में घर के गाड़ें तो वो अच्छे तरीके से उसमें घुस जाएँ और उसको निकालने में भी मुश्किल हो, यानी कोई बंदा उसको निकाल भी ना सके। इससे पहले आपने बावुज़ू होके पाक साफ़ कपड़े पहन के कोई जगह तय्यन कर लेनी है। बेहतर है कि जुमेरात का दिन हो। उसके बाद अव्वल व आखिर ताक तादाद में दुरूद पाक, यानी 1, 3, 5, 7, 11 जैसे मैं बताता हूँ, इस तरह से आपने कर लेना है। उसके बाद आपने वो कीलें अपने जो है जयनमाज़ पे एक साइड पे रखनी है। पहले आपने अल्लाह पाक से 2 नफ़ल बराए हाजत वो तमाम असरात, घर से जादू, जिन्नात, नहुसत, नज़र बद को ख़त्म करने के, बंदिश को ख़त्म करने के, जो भी आपके दिल में मकासद हैं कि मेरे घर में इस तरीके से मौला बरक़ात हों, उस नीयत से 2 रकअत नफ़ल नमाज अदा करनी है। फिर वहीं पे आपने बैठ जाना है, दुआ नहीं करनी। नमाज के नफ़ल ख़त्म होने के बाद वो कीलें आपने सामने अपने रख लेनी हैं, किसी भी प्लेट में, या बग़ैर किसी प्लेट के रख लें, लेकिन कागज़ रख लें उनके नीचे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे खोल के क़िबला रुख आप ऑलरेडी बैठे हैं, नफ़ल पढ़े हुए हैं। अब आपने करना है कि ताक दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने हर एक कील के ऊपर, यानी 4 कीलें हैं जो घर के 4 कोनों में आपने गाड़नी हैं, हर एक कील के ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके दुरूद पढ़ के पहले आपने उसके ऊपर 109 मरतबा, 109 109 मरतबा आपने पढ़ना है। वही जो एक दफ़ा मैंने पहले भी बताया था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिनल जिन्नति वन नास। ये जो हो जाएगा 109 मरतबा जो आपने एक कील पे पढ़ा है। अब ये पढ़ के 109 मरतबा, उसी के ऊपर आपने 9 मरतबा आपने चारों कुल पढ़ने हैं। 9 मरतबा याद रहे कि चारों कुल 109 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिनल जिन्नति वन नास, और चारों कुल, यानी पहले 4 कुल, फिर 4 कुल, फिर 4 कुल, 9 दफ़ा पढ़ दें। फिर उसके बाद आपने 7 मरतबा, यानी हर कील पे, यानी इसके बाद 7 मरतबा नाद अली सग़ीर पढ़ के फिर वही जो दुरूद था वो पढ़ लिया, आपने दम कर दिया। याद रहे 109 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिनल जिन्नति वन नास। ये आखिरी और पहला कुरान पाक का जो है आयत है, ये 109 दफ़ा, चारों कुल 9 मरतबा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नाद अली जो है वो 7 टाइम वो पढ़ के दम करके आपने उसको एक साइड पर रख देनी है। इसी तरीके से चारों कीलों के ऊपर यही अमल दोहराना है। फिर दुआ करके आपने उठ जाना है। हो सके तो कोई मीठी रोटी बना लें, घर में पका सालन रोटी रख के फातिहा दुरूद करके मोहम्मद व आले मोहम्मद का, आपने वो कीलें अपने क्या कहते हैं, घर के सबसे पहले जो किबला रुख हो के जो कोना आपका यानी आएगा, उस कोने में आपने वहाँ पे जाना है। हथौड़ी, प्लास जो भी आपके पास हो, एन बिल्कुल उस कोने में उसको गाड़ देना है, और उसको ऐसे रख के बाकायदा से इतना गाड़ना है कि सिर्फ कील का ऊपर वाला सिरा बाहर रहे। याद रहे, जब ये अमल आप करें, यानी फिर जब ये कर चुके हैं
किबले वाला, फिर उसके बाद दाईं तरफ या बाईं तरफ आपने आना है। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं ये किबले का एक कॉर्नर आता है तो फिर इधर से हटूँगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर वापस बैक। तो ये सूरत हाल है मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन के, अगर आप ये करते हैं इसके बाद आपको कोई जादू तावीज़ कड़े बंदिश किसी भी चीज़ की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं रहेगी। घर में बरकत होगी। आपको खुद महसूस होगा कि जो भी जिन्नात थे, नहुसत थी, बदनज़री थी, तमाम की तमाम ख़त्म हो गई है। कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये अमल आपको पसंद आया होगा। अब इस उम्मीद से इजाज़त चाहूँगा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो फिर इंशाअल्लाह नई वीडियो में आऊँगा। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।